स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी मैथ वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे दिसंबर 2023 में आने वाले CSR नेट को क्रैक करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑनलाइन कोर्स मैथमेटिकल साइंस की लेक्चर नोट्स लेकर आई हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को परेशानी ना हो। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे दिसंबर 2023 में आने वाले CSR नेट को हम लोग क्रैक करेंगे। और मैं स्पेशली मैथ के स्टूडेंट हूँ, तो मैं मैथमेटिकल साइंस के बारे में ही बताऊंगी कि उसी का कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं, उसके सब्जेक्ट वेटेज क्या होते हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या है, सिलेबस क्या है। वन बाय वन हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि CSR नेट का पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम में किस टाइप के कैसे क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सब्जेक्ट वेटेज के किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं। और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कि कैसा हम लोग स्ट्रेटजी बनाएं कि हम लोग बिना हार्डवर्क के ही हम लोग ईजिली पेपर को क्रैक कर लें। और मेन इंपॉर्टेंट सिलेबस कि सिलेबस क्या क्या है, कितना सिलेबस हम लोग को कवर करना है CSR नेट में। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में कि CSR नेट में जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो किस टाइप के होते हैं। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो 3 सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं, हमारे सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं, जो कि सेक्शन A होता है, B होता है और C होता है। जो सेक्शन A जो होता है हमारा वो कॉमन सब्जेक्ट होता है, जो कि उसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। अब कॉमन सब्जेक्ट होता है, उसमें जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं और सभी क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के होते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 की निगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर बात करें पार्ट B और C के, तो ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मान लें बात करें अगर हम मैथमेटिकल के स्टूडेंट हैं, तो इसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे पार्ट B और पार्ट C के। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं CSR नेट का, तो आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पार्ट B और पार्ट C के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो कॉमन जो A है हमारा, वो सभी सब्जेक्ट जो जिस भी थ्रू के एग्ज़ाम दे रहे हैं CSR नेट का, उसका सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और सभी का सेम क्वेश्चन आते हैं, और जो कि इसमें 20 में से 15 क्वेश्चन सिर्फ अटैम्प्ट करते हैं। अब पार्ट B और पार्ट C की बात करें तो ये MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है जो पार्ट B होता है। MCQ जो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन के एक ही आंसर सही हो सकते हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे। और इसमें जो होते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। इसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है हमारी, इसमें होती है 0.75 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर बात करें पार्ट C की, तो पार्ट C के जो होते हैं वो MSQ टाइप के होते हैं क्वेश्चन। MSQ मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन मतलब ये है कि आपके एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, या तो पूरा चारों ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो इसमें लेकिन इसमें यही एक प्लस पॉइंट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता। लेकिन एक बात की याद रखना है, एक बात और, कि अगर आपका किसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर इसका क्वेश्चन आप कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सही है और आप एक ही टिक लगा दिए हैं, तो तब भी वो गलत माना जाएगा, लेकिन आपका नंबर कोई इंक्लूड नहीं होगा, ना इंक्लूड होगा ना ये कम होगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वेटेज के बारे में कि CSR नेट में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने वेटेज हमारे बनते हैं, मतलब कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स आते हैं। तो मैंने एनालाइज़ किया है ये जो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है जून में, हमारे 7 जून को, मैथ्स का मैं बात करूं तो उसमें मैंने मैथ्स का एनालाइज़ किया है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन मार्क्स आए हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं उस लिस्ट को आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये पार्ट B जो है, अब पार्ट C के क्वेश्चन कि कितने कितने किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स आए। तो अगर रियल एनालिसिस की बात करें तो पार्ट B से जो है वो क्वेश्चन 6 आए हैं और वो 18 मार्क्स के आए थे। अब पार्ट C के 9 क्वेश्चन आए थे, वो भी 40.75 मार्क्स के। और टोटल जो है सिर्फ रियल एनालिसिस के टोटल 60.75 मार्क्स के आए। अब अगर बात करें रियल लीनियर अलजेब्रा के, तो उसमें भी 6 मार्क्स के आए थे और 18 मार्क्स के पार्ट B से। 9 क्वेश्चन आए थे हमारे पार्ट C से, जो कि 42.75 मार्क्स के थे, और वो 60 टोटल जो हमारा है सिर्फ लीनियर अलजेब्रा से वो 60.75 मार्क्स के। अब अगर बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, इसमें 4 क्वेश्चन आए थे 12 मार्क्स के पार्ट B से,
4 क्वेश्चन आए थे पार्ट सी से भी, और वो लेकिन वो 19 मार्क्स के थे। और टोटल जो हमारे सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से बना था वो 31 बने थे। अब ग्रुप थ्योरी के आए थे 2 मार्क्स जो कि 6 मार्क्स के थे पार्ट 6 से। अब पार्ट सी के जो थे वो 4 मार्क्स के थे, 19 क्वेश्चन मार्क्स, तो इसमें 25 टोटल मार्क्स बनते हैं। इसी तरह रिंग थ्योरी हो गया, रिंग थ्योरी से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, वो भी 3 मार्क्स के पार्ट बी से, और 2 क्वेश्चन आए थे पार्ट सी से जो कि 9.5 मार्क्स के हुए थे, और जो कि टोटल रिंग थ्योरी से हमारे क्वेश्चन आए थे 12.5 मार्क्स के। अगर ओडीपीडी की बात करें तो दोनों में सेम 2-2 क्वेश्चन आए थे पार्ट बी से, और वो सेम मार्क्स के थे, 6 मार्क्स के। अब पार्ट सी से जो आए थे वो 3 आए थे और 2 आए थे, जो कि होते हैं 14.25 पार्ट सी से, जो कि टोटल ओडी का जो मार्क्स आए थे हमारे इस बार पेपर में वो 20.25 के आए थे। अब अगर बात करें इंटीग्रल इक्वेशन की तो 1 मार्क्स के आए थे सिर्फ, वो 3 मार्क्स के, और पार्ट सी में जो आए थे वो 2 क्वेश्चन आए थे, वो 9.5 मार्क्स के थे, और टोटल जो हमारे बनते हैं 12.5 मार्क्स के होते हैं। इस तरह कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में भी 1 क्वेश्चन आए थे सिर्फ पार्ट बी से, वो भी 3 मार्क्स का। अब पार्ट सी से आए थे 2 क्वेश्चन 9.5 मार्क्स का, जो कि उसका भी टोटल 12.5 होता है। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो सिर्फ 1 क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स के, और पार्ट सी से तो 1 भी क्वेश्चन नहीं आए थे, टोटल हमारे 3 मार्क्स आए थे। तो ये मैंने एक अपने हिसाब से एनालाइज करके एक बनाया, इस बार का पेपर का बनाया कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज आ रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हमारी कैसी होनी चाहिए CSIR नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो मेरा मानना है, मैं यही बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे बात करें हमारा प्योर मैथ पार्ट, जिससे क्वेश्चन हर साल ज़्यादा आता है, सिर्फ अगर प्योर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा नेट क्लियर हो सकता है। और मेरा मानना है कि सोर्सेज कम हो और प्रैक्टिस और रिवीजन ज़्यादा हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए हर किसी भी टॉपिक से। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ये टॉपिक वीक है तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। नहीं तो आजकल के बच्चे सोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें इस कोचिंग का भी नोट्स मिल। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का सब्जेक्ट का पार्ट बी और पार्ट सी के सिलेबस क्या क्या हैं। तो इसमें जो है ये यूनिट वाइज डिवाइड है। पहले यूनिट में हमारा रियल एनालिसिस है, और रियल एनालिसिस के अंदर ये सारे टॉपिक्स है: एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, आर्किमेडियन प्रॉपर्टी, सुप्रीमम इन्फीमम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस, लिमिट सुप्रीमम इन्फीमम, Bolzano-Weierstrass theorem, Hens-Bohl's theorem, continuity, uniform continuity, differentiability, means value theorem, sequence and series of function, uniform convergence, Riemann sums and Riemann integrable, improper integrable, monotonic function, type of discontinuity, functions of bounded variation, Lebesgue measure, Lebesgue integral, metric space, compactness, connectness, non-linear space, space of continuous function एज एग्ज़ाम्पल। ये सारे टॉपिक्स जो है हमारा रियल एनालिसिस के, ये सब टॉपिक्स है। अब इस टॉपिक्स के अंदर भी टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, उसको हम लोग बाद में डिटेल करेंगे। अब बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा के बारे में, जो कि उसमें टॉपिक्स है वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, रैंक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, linear equation, eigenvalue and eigenvectors, Cayley-Hamilton's theorem, matrix representation of linear transformation, change of basis, canonical forms, diagonal form, triangular forms, Jordan forms, inner product space, orthonormal basis, quadratic form, reduction and classification of quadratic forms। ये सारे हमारे हैं लीनियर अलजेब्रा के। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यूनिट 2 का। यूनिट 2 में जो हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मॉडल अलजेब्रा है और हमारा टोपोलॉजी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक्स हैं? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, द कॉम्प्लेक्स प्लेन है, पॉलिनोमियल है, पावर सीरीज है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है सच एज एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन है, कॉचीज रीमान इक्वेशन है, काउंटर इंटीग्रल है, कॉचीज थ्योरम है, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला है, लवलिस थ्योरम है, मैक्सिमम मॉड्यूल प्रिंसिपल है, स्वार्ट्ज लेमा है,
ओपन मैपिंग थ्योरम है, टेलर सीरीज़ है, लॉरेंट सीरीज़ है, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग है, मोफिस ट्रांसफॉर्म, ये सारे हमारे जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। अब हम बात करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा के। मॉडर्न अलजेब्रा में जो है वो परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, पिजन्स होल प्रिंसिपल है, डी अरेंजमेंट्स है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, डिविजिबिलिटी इन जेड है, कॉन्ग्रुएंस चाइनीज रिमाइंडर्स थ्योरम है, यूलर्स 5 फंक्शन है, प्रिमिटिव रूट्स है, ग्रुप है, सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप्स है, होमोमॉर्फिज्म है, साइक्लिक ग्रुप्स है, परमुटेशन ग्रुप्स है, कैलिस थ्योरम है, क्लास इक्वेशन है, साइलोस थ्योरम है, रिंग है, आइडियल्स है, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल है, क्वेश्चन रिंग है, यूनिक है, फैक्टराइजेशन डोमेन्स हो गया, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, इक्विलिडियन डोमेन है, पॉलिनोमियल रिंग एंड इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया है, फील्ड है, फाइनाइट है, फील्ड एक्सटेंशन है, गैलोस थ्योरम। ये सारे टॉपिक जो है हमारे मॉडर्न अलजेब्रा में, इसको हम लोग सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ अब सिलेबस बता रहे हैं कि कितना CSR नेट में कितने कितने टॉपिक्स हम लोग को कवर करने, कितने कितने पेपर्स से। टोपोलॉजी में जो हमारे हैं वो बेसिस है, डेंस सेट्स है, सब स्पेस है, प्रोडक्ट है, टोपोलॉजी है, सेपरेशन, एक्सियम्स है, कनेक्टनेट्स हैं, कॉम्पैक्टनेट्स हैं। अगर यूनिट 3 की बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो है टॉपिक्स है एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी का है, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी का है, जनरल थ्योरी ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियस ओडी है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है, स्टर्न लुईस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ग्रीन्स फंक्शन है। ये हमारे यूनिट 3 का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ओडी का है। अब हम बात करेंगे पीडी में। पीडी का बात करेंगे तो पीडी में जो है हमारे पीडी में जो हमारे टॉपिक्स हैं लाग्रांज एंड चारबिट्स मेथड है फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर पीडी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी है, जनरल सोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर पीडी है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर लाप्लास, हीट एंड वेव इक्वेशन। ये हमारे सारे पीडी के टॉपिक्स हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक्स क्या क्या हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस में है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, मेथड ऑफ इरिटेशन एंड न्यूटन रैप्शन मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, solution of system of a linear algebraic equation using Gauss elimination and Gauss-Seidel methods, finite difference, Lagrange, Hermite and spleen interpolation, numerical differentiation and integration, numerical solution of OD using Picard-Euler और मॉडिफाइड यूलर एंड रंग-कुट्टा मेथड। ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के। कैलकुलस एंड वेरिएशन में क्या क्या है? कैलकुलस वेरिएशन में टॉपिक्स हमारे हैं वेरिएशन ऑफ फंक्शनल यूलर लग्रांज इक्वेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीम, वेरिएशनल मेथड फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे टॉपिक्स हमारे कैलकुलस वेरिएशन के हैं। अब लीनियर इंटीग्रल में क्या क्या है? लीनियर इंटीग्रल में जो हमारे टॉपिक्स है वो है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड ऑफ फेडरल Volterra types, solution with separable kernels, characteristics numbers and Eigen function और है रिजॉल्वेंट कर्नल। ये सारे हमारे इंटीग्रल इक्वेशन के हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारे टॉपिक्स है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, लैग्रांज इक्वेशन है, हैमिल्टन्स कैनोनिकल है इक्वेशन है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन है, 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है, यूलर डायनेमिकल इक्वेशन है फॉर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ऑन एक्सिस, मीन थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन है। ये सारे हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक्स। और जो यूनिट 4 है वो स्टैटिक्स पोर्सन है, जो कि स्टैटिक पोर्सन में कवर नहीं करवाऊंगी। ये एग्ज़ाम में मैटर भी नहीं करता क्योंकि होल ऑफ हमारे जो CSR नेट का एग्ज़ाम है उसमें हमारा जो मेन है प्योर मैथ्स का और अप्लाइड मैथ्स का, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा इजीली CSR नेट। अगर हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर कर और 3 को कवर करते हैं तो हमारा क्लियरली आपका GRF भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो है ये स्टैटिक्स वाले ये पोर्शन जो होता है वो MSc स्टैटिक्स के स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, प्योर वाले नहीं करते हैं। तो हम प्योर और अप्लाइड पढ़ाएंगे सिर्फ इस वेबसाइट यूट्यूब पर। तो मैं सिर्फ इसमें आपको प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी, स्टैटिक्स पोर्शन नहीं पढ़ाऊंगी। स्टैटिक्स का पोर्शन मैं आप कोई बेनिफिट नहीं है आपका। यूनिट 1 और यूनिट 2 और 3 से तीनों से यूनिट से आपका GRF आराम से क्लियर हो जाएगा। और स्टैटिक पोर्शन स्टैटिक्स वाले बच्चे अपना देख लेंगे कहीं से, लेकिन मैं सिर्फ प्योर और अप्लाइड ही पढ़ाऊंगी इस यूट्यूब पर। स्टूडेंट मैं बता दूं कि मैं कल से आपको चैप्टर वाइज CSR नेट का प्रिपरेशन करवाऊंगी पेपर वाइज।
तो मैं अब सबसे पहले आपको रियल एनालिसिस का प्रिपेयर करवाऊँगी। अब मेरा टारगेट रहेगा कि 15-20 दिन में मैं ख़त्म कर दूँगी, और मैं हर एक चैप्टर के बाद जैसे कि अगर ये पहला चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी और काउंटेबिलिटी है, वो उस चैप्टर को मैं जितने भी टॉपिक्स है उसको कवर करने के बाद मैं आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी। इसके साथ हर चैप्टर वाइज एक वीडियो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वो भी क्वेश्चन का, कि कैसे CSR नेट में क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से कैसे कैसे आता है। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊँगी। जिस ईयर में जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको उससे रिलेटेड करवाती जाऊँगी प्रैक्टिस। तो मैं आपको आज मैं सिलेबस बताने वाली हूँ। ये मैंने हैंड रिटन अब खुद से सिलेबस लिखा हुआ है डिटेल में, कि क्या क्या हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं पहले आपको जो सिलेबस दिखा चुकी थी वो आपको किसी भी वेबसाइट में सर्च कर, गूगल पर जाके सर्च करेंगे, वो आपको नेट मिल जाएगा। लेकिन ये जो सिलेबस मैं आपको अभी जो पेपर वाइज में पेपर 1 यूनिट वाइज पढ़ाऊँगी, उसमें जो सिलेबस है वो मैंने अपने खुद हाथ से बनाया हुआ है। और मैं आपको आज कल से मैं रियल एनालिसिस पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, तो मैं आपको ये सिलेबस बता रही हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगी आपको। तो पहला मेरा ये है कि अगर चैप्टर 1 है एलिमेंट्री सेट थ्योरी और काउंटेबिलिटी, तो उसमें पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, फिर सेट, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स, फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फिर है काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट क्या होता है, कैंटर सेट क्या होते हैं। और चैप्टर 2 जो है वो पॉइंट सेट टोपोलॉजी है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में पहला पॉइंट है कि डिफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अब फिर बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और चैप्टर 3 जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, उसमें उसका डिफिनेशन, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, इवेंचुअल नेचर ऑफ सीक्वेंस। फिर है वो टॉपिक है कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, और लिमिट पॉइंट सीक्वेंस में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होता है। फिर टॉपिक है कि सब सीक्वेंस क्या है, सब सीक्वेंस के अंदर सब टॉपिक्स है कि कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस क्या होते हैं। फिर है टॉपिक्स लिमिट ऑफ सीक्वेंस, फिर एडवांस एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस, फिर एडवांस एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस के अंदर है लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, डाइवर्जेंस सीक्वेंस, फाइनलिटी ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑन लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, फिर द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है, फिर कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस के अंदर है अलजेब्रा ऑफ कॉची सीक्वेंस है, फिर कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है। उसके बाद है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जो है वो सीरीज़ ऑफ रियल नंबर है, जो कि पहला टॉपिक है डिफिनेशन। डिफिनेशन के अंदर क्या क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है, कन्वर्जेंस सीरीज़ है, डाइवर्जेंस सीरीज़ है, ऑसिलेटरी सीरीज़ है। अब है नेसेसरी एंड कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, फिर कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, फिर है सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ के अंदर है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज़, फिर है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के अंदर टॉपिक है कंडीशनल कन्वर्जेंस, फिर है सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसके अंदर है कंडीशनल कन्वर्जेंस। अब चैप्टर 5 की बात करें तो फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर टॉपिक्स है उसका डिफिनेशन, फिर है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फिर लिमिट ऑफ फंक्शन। फिर लिमिट ऑफ फंक्शन के अंदर टॉपिक्स है जनरल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, फिर सेकेंड डिफिनेशन, फिर वन साइड लिमिट, फिर थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, सम इम्पॉर्टेंस थ्योरम, इन्फिनाइट लिमिट्स एंड लिमिट्स एट इन्फिनिटिव। फिर चैप्टर 6 में जो है वो कंटिन्यूटी है, उसमें है डिफिनेशन। डिफिनेशन के अंदर है सेकेंड डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, थर्ड डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन, फिर है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरियन है, फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम है, फिर लिस्टेड फंक्शन है, फिर कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम है। उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट सफिशिएंट कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब फिर है अलजेब्रा ऑफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन। अब चैप्टर 7 के है डिफरेंशियबिलिटी, उसमें है डिफिनेशन है, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव है, फिर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी है, फिर है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी के अंदर है ड्रॉबैक्स थ्योरम है, फिर है लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, फिर मीन वैल्यूज थ्योरम है, फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, इंटर डिटर्मिनेंट फॉर्म्स है, कॉन्वेक्स सेट है, कॉन्वेक्स सेट के अंदर कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन। अब चैप्टर 8 की बात करें तो रिमान इंटीग्रेबल है, उसमें डिफिनेशन है, फिर क्विक रिव्यू फॉर रिमान इंटीग्रेबिलिटी है, फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रेबल है। अब चैप्टर 9 की बात करें तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, उसमें डिफिनेशन है, क्विक रिव्यू फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है।
और चैप्टर 10 की बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ सेपरेबल वेरिएबल है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ एन टपल्स, रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर एंड रियल वैल्यू फंक्शन, फिर है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फिर है कॉम्पैक्टनेस ऑफ कनेक्टनेस। ये सारे टॉपिक जो चैप्टर 10 है ये हम सिर्फ रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे और ये हमारे सारे सिलेबस CSR नेट के थ्रू है। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।